हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबका आपके अपने स्टूडेंट्स पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक आपका है क्लास 6 फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है मैटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये आपको हम बताएंगे कि ये क्या क्या है, क्या होता है मैटर में। जैसे कि बच्चों स्क्रीन पे आप सब लोग देख रहे होंगे, मैटर लिखा हुआ है। मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर जिस भी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, जिस भी चीज़ को हम लोग महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो मैटर होती है। जैसे जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये डेस्क आपकी, ये आपका कंप्यूटर, ये बोर्ड, और ये जो मैं शर्ट पहने हूँ, या जो भी चीज़ आप देख सकते हैं, दीवार है हो गई आपकी, आपके नीचे फर्श हो गई, सब चीज़ें मैटर हैं। हर चीज़ मैटर की ही बनी हुई है बच्चों। तो बच्चों, मैटर को हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ को भी हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, उसको मैटर कहते हैं। अब मैटर को हिंदी में जैसे पदार्थ या तत्व कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब मैटर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैटर के आगे हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैटर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या है, एक स्पेस ऑक्युपाई करती है। जैसे मान लीजिए एसी लगा हुआ है ना, एसी एक स्थान अपना ऑक्युपाई कर रहा है, एक प्लेस, एक जगह है वो ऑक्युपाई कर रहा है। इसी तरह एक आपका ये मान लीजिए टीवी हो गया, ठीक है, ये भी ऑक्युपाई करता है। आपकी डेस्क ऑक्युपाई कर रही है, हेलमेट रखा हुआ है वो ऑक्युपाई कर रहा है। आपकी कोई भी चीज़ होती है वो एक प्लेस ऑक्युपाई करती है। उसको हम लोग आगे देखेंगे, वॉल्यूम भी कहते हैं उसी चीज़ को। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी पहली है, मैटर जो है जगह ऑक्युपाई करती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक लेवल तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई ये दे रहा है कि एक पानी भरा हुआ है, दूसरी टेस्ट ट्यूब सेम इसी तरह की है, इसमें से उसी पानी में एक बॉल डाल दी गई है, ठीक है। तो बॉल डालने से क्या हो गया, इसमें वाटर लेवल ऊपर आ गया। आप लोग देख रहे होंगे वाटर ऊपर आ गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि वाटर भी एक क्या है, मैटर है, बॉल भी एक मैटर है। वाटर भी एक स्पेस ऑक्युपाई करता है अपना, और बॉल भी स्पेस ऑक्युपाई करती है। तो जैसे ही बॉल इसमें डाला गया तो वाटर का लेवल ऊपर बढ़ गया, क्योंकि दोनों ने जब स्पेस अलग अलग अपना घेरा तो वाटर चूंकि लिक्विड है ये ऊपर चला गया, बॉल नीचे चली गई, टोटल लेवल ऊपर तक आ गया। इसका मतलब अब इसमें टेस्ट ट्यूब में वाटर का भी और साथ साथ में इस बॉल का भी स्पेस इसने ऑक्युपाई ले रखा है। या यूँ कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम जो है इन दोनों का मिला करके ऊपर ये लेवल बढ़ा देता है इसको, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह कोई भी चीज़ होगी वो एक स्पेस लेगी अपना, तो हर एक मैटर स्पेस लेता है, इसीलिए इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये स्पेस लेती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैटर हैज मास। मैटर में मास होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है उसका एक वजन होता है। जैसे आप मार्केट जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, है, तो जैसे आप मान लीजिए आप फ्रूट्स लेने गए, आपने कहा कि 1 kg एप्पल दे दीजिए, किसी ने कहा 1 kg अनियन दे दीजिए, ठीक है। तो आप लोग कैसे देखते हो, ये देखिए आपका वेइंग मशीन रखी हुई है, ये डिजिटल वेइंग मशीन है, ये आपके नॉर्मल वेइंग मशीन है, आप लोग देखे होंगे मार्केट में। अब इसमें कोई चीज़ रखी जाएगी, मान लो ये
एक कुछ सामान रखा तो अपने आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा और जो भी उसका मास होगा उसके बराबर उसकी वैल्यू इसमें लिख जाएगी। ठीक है बच्चों। और दूसरा ये नॉर्मल वेइंग मशीन है, इसमें मान लीजिए कुछ जैसे आप जाते होंगे सब्जी मार्केट गए होंगे, कभी देखा होगा कि ज़्यादातर वो लोग इस तरह का यूज़ करते हैं। ये ग्रॉसरी शॉप्स में देखा होगा, ये भी ग्रॉसरी शॉप्स में देखा होगा। तो ये ईजीनेस के लिए ये लोग सब्जी मंडी में या आपको फल मंडी में आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह की वेइंग मशीन रखते हैं। एक तरफ वो लोग अपना पहले से जो मेजरमेंट किया हुआ है वो रखते हैं। ठीक है, जैसे 1 kg 2 kg उनके पास छोटे छोटे से वो होते हैं, रखे रहते हैं। तो जो मेजरमेंट ऑलरेडी कर रखा, आपने कहा कि हमें 1 kg आपको मान लो पोटैटो चाहिए तो 1 kg एक तरफ रखा, दूसरी तरफ आपने सामान रख दिया, उसके बराबर जब लेवल हो जाता है तो इसका मतलब 1 kg वो सामान हो गया। अब ये बच्चों समझ लीजिए, ये खाली यही चीज़ नहीं है कि सब्जी है या फ्रूट्स है या कोई भी ग्रॉसरी शॉप, ये समझ लीजिए जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं जो हम पहले बता चुके हैं आपको, देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर है। और उन सबका ही एक मास होगा। किसी भी चीज़ को आप रखोगे चाहे वो छोटा मिलीग्राम में आए, चाहे किलोग्राम में आए या और ज़्यादा वेट हो उसका उसमें आए, तो हर चीज़ का मास होता है। तो ये दोनों करेक्टरिस्टिक हैं, हमेशा आप याद रखिए, कभी भी पूछा जाए बड़े आराम से बता सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं कि कोई भी मैटर है वो स्पेस लेता है और दूसरी चीज़ उसमें मास होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। थर्ड चीज़, अब मैटर का किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मैटर है, मैटर में क्या चीज़ ऐसी होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर में क्या होता है, तो बच्चों कोई भी चीज़ होती है हमारी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है। उन पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं। एटम होते हैं, सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी मैटर का, उसको एटम बोलते हैं। और एटम इतना छोटा होता है कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज करिए वाटर है, आपने अपने क्लास की 6 की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, H2O उसका एक फार्मूला होता है वाटर का। ठीक है, तो उसमें H2O, H के 2 एलिमेंट, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट मिलकर के पानी बनाता है। जब H2O पूरा बन जाता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो बच्चों मॉलिक्यूल और एटम में क्या फ़र्क है, एटम क्या होता है अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, और जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है तब उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सारी आपको हर एक मॉलिक्यूल में मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको यही दिखाया है कि एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है लेकिन एटम नहीं करता है। बच्चों आपके अपने आचार्य कणाद एक हुए हैं, आपके एंशिएंट फिलोसफर हैं, जिन्होंने सबसे पहले यह जानकारी के लिए है कि एक जो एटम होता है उसको हिंदी में अणु बोलते हैं। अणु की उन्होंने परिकल्पना की थी, सोचा था, एक उनकी हाइपोथेसिस थी जिसको अणु बोलते हैं। अणु जो होता है वही हमारा मॉलिक्यूल होता है, और उससे छोटी इकाई जो हमारा एटम है वो होता है आपका परमाणु, मतलब उससे भी छोटा। तो हमारा अणु जो है इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच शोज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये बहुत पहले इन्होंने बता दिया था आचार्य कणाद ने, जो हमारे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आज की हमारी फिजिक्स में बताया गया है कि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल रखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग आगे देखते हैं कैसे। अभी हमने आपको बताया था H2O के बारे में, ये वही डायग्राम है। ये देखिए एक हाइड्रोजन का एक एटम लिया गया है, ये आपका हाइड्रोजन है एक, ये सेकेंड हाइड्रोजन है, और ये है आपका ऑक्सीजन। तो तीनों मिल करके हमारे क्या बनाते हैं, H2O। ये आपका
वाटर का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो पूरे वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स इस जब ये तीनों आपके एटम मिलेंगे तब एक आपका क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। अब इनके अंदर जितनी भी वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी इसमें आपको फिजिकल और केमिकल हर जगह दिखाई देंगी, हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैटर जो हमने बताया क्या होता है, अब मैटर आगे इसमें क्या है कि मैटर अलग अलग स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, उनकी हमारी 3 स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स कैसे, एक सॉलिड हो गई, एक लिक्विड है, एक गैस है। ठीक है, ये 3 स्टेट होती हैं। सॉलिड क्या है, जो भी चीज़ आप लोग देख रहे हो है ना, फिक्स है जो चीज़, वो चीज़ सॉलिड है। यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये आइस है, ये पेंसिल है, ये आपका एप्पल है, ये ट्री है, ये सारे सॉलिड हैं। कैसे, इनका देखिए साइज भी फिक्स है। ठीक है, वॉल्यूम भी फिक्स है। इसी तरह क्या है, लिक्विड, दूसरी आपकी स्टेट क्या है, लिक्विड। लिक्विड में क्या आता है, वाटर है, टैप वाटर है, मिल्क है, टी है, रेन है। और तीसरा है गैस। गैस में क्या है, जैसे आप स्टीम है, ये आपका बैलून्स है, ये आपके वेपोराइज हो रहा वाटर। ठीक है, ये है। तो ये 3 अलग अलग मैटर होते हैं। ठीक है, अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होती हैं अलग अलग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज। बच्चों सॉलिड क्या होता है, इसकी सबसे पहली और मेन प्रॉपर्टी ये होती है, इसके अंदर क्या हर एक मैटर जो होता है, चाहे वाटर हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, वो छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल से बल्कि बना होता है। हमने पहले ही बताया आपको। ठीक है, अब जो सॉलिड होता है उसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से फिक्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से फिक्स होने का क्या मतलब है, ये बहुत ही पास होते हैं। देखिए इन सब में स्पेस बहुत कम है आपस में। ठीक है, बहुत पास होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है इसमें, जिनकी वजह से आपस में जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किन्हीं 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा पास टाइटली पैक्ड रहते हैं। जैसे ये सॉलिड का एक क्यूब दिखाया गया है। ठीक है, अब इसका एक छोटी सी एक आपको पार्टिकल दिखाया गया, उस पार्टिकल में किस तरह से अरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, ये अरेंजमेंट ये पूरा आपका ये बता रहा है कि ये टाइटली पैक्ड हैं और इनमें फोर्स आपस में पास होने की वजह से ये बहुत ही पास रहते हैं, इनके बीच में गैप नहीं रहता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है। अब चलिए बच्चों देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप्स। चूँकि ये पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें इतना ज़्यादा होता है कि क्या होता है, इनका साइज डेफिनेट होता है, क्योंकि ये आपस में दूर नहीं जाते हैं, बहुत ही पास रहते हैं, इसलिए इनका साइज एक फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, सेम वही रीजन, क्या उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए उनका एक फिक्स जो है साइज होता है, जिसकी वजह से वो जहाँ रखे, जैसे आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, आपने डेस्क देख लिया, अपनी बुक्स देख ली, जहाँ रख दो वैसे ही रखी रहती। ठीक है, तो वो फिक्स होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इनकी और भी प्रॉपर्टीज हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड हैव मेनी टेक्सचर्स। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो मेनी टेक्सचर्स का मतलब क्या हुआ कि रफनेस कैसी है, स्मूथनेस कैसी है। जैसे कुछ चीज़ें बहुत स्मूथ होती हैं, आपका बोर्ड स्मूथ है, ठीक है, आपका ये वुड का आपका डेस्क है, ये आपका रफ है, ठीक है, ये फर्श आपका ये भी स्मूथ है, आपका ये वॉल है ये रफ है। तो इस तरह से ये मेनी टेक्सचर्स के बहुत सारे टेक्सचर्स होते हैं। अभी आप देखोगे कि लिक्विड और गैसेस में ऐसा नहीं होता है, वो आगे आप देखोगे। तो चलिए इसकी चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव मेनी फ्री सरफेसेस। अब ये देखिए यहाँ पे सॉलिड दिखाया गया है ना बच्चों, सॉलिड्स के कई सारे शेप दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये सिलेंडर है,
ये कोन है, ये क्यूब है, ये स्फीयर है और ये पिरामिड है। इन सारे शेप से आप लोग ऑलरेडी जो है जानते होंगे इनके बारे में। अभी हमने क्या बताया कि सॉलिड हैव मेनी फ्री सरफेसेस। अब जैसे ये क्यूब है, ठीक है, इसमें क्यूब में कौन कौन से सरफेस, ये देखिए, एक ऊपर वाला, ये दूसरा, ये थर्ड, इसके नीचे फोर्थ, इधर फिफ्थ, सिक्स, ये सारे फ्री स्पेसेस, फ्री सरफेसेस। फ्री सरफेस का क्या मतलब है कि जहाँ पे वो फ्री हो, दूसरा कोई जैसे एयर से एयर के साथ में ये टच हो रहे हैं, मिक्सअप नहीं है इनका आपस में, तो ये फ्री है। मतलब ये ऊपर से आप देख सकते हो, इनको टच कर सकते हो, तो अलग अलग आप उनके फेसेस को टच कर सकते हो। इसी तरह आपका एक कोन है, जैसे एक ये आपका सर्कुलर हो गया इसका सरफेस, एक आपका ये बेस वाला सरफेस हो गया। इसी तरह सिलेंडर में ऊपर और नीचे और एक सर्कुलर, और ये स्फीयर, इसका एक ही आपका सरफेस होता है, पूरा सर्कुलर होता है। एक आपका ये पिरामिड हो गया, ठीक है, पिरामिड में भी जैसे एक ये सरफेस हो गया, एक ये हो गया, इसके पीछे है, इसके नीचे है। तो जो कोई भी सॉलिड होगा, आप अपनी बुक्स को देख लो, आपकी बुक रखी हुई है, एक नीचे एक सरफेस है, वो टच है ऑलरेडी, चलिए वो टच है नीचे से, ऊपर का फ्री है, साइड की फ्री है, तो इसलिए बोलते हैं मेनी फ्री सरफेसेस होते हैं। जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं है, गैसेस में ऐसा नहीं होता, वो हम आगे बताएंगे। चलिए, और इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसमें ये बताया गया है कि जो सॉलिड जितने भी मैटर्स होते हैं उनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। मान लो आप फोर्स लगाएंगे तब भी इजीली वो दबेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत दब सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जब फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएंगे, लेकिन वो दब के छोटे नहीं हो जाएंगे उसी में, सॉलिड्स में। जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड दबता है, गैसेस में और ज़्यादा ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो हमने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इनका कंपैरिजन भी बताएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।